हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आजकल हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या सीईटी या बड़े एग्ज़ाम हो। तो यह जो क्वेश्चन है मैंने लिया है हरियाणा सीईटी ग्रुप डी से है और यह एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अनुपात देखकर और इस तरह की स्टेटमेंट देखकर जो भी विद्यार्थीगण होते हैं, इसको सोल्व करने वाले होते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप मतलब कि कहेंगे इतना आसान, बिल्कुल ईजिली। देखो, इसमें बोल रखा है कि 9 रुपये 30 प्रति किलोग्राम वाला एक गेहूँ है, ठीक है। और वो गेहूँ को किसी अन्य प्रकार के गेहूँ में मिलाया जाता है। तो किस अनुपात में मिलाया जाता है? 8:7 में मिलाया जाता है। और बाद में जो मिश्रण का मूल्य है ना, वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो जो दूसरे प्रकार के गेहूँ का मूल्य था वो क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये गोलमोल सा स्टार्टिंग में लिखते हैं। फ्रेंड्स, मान लेते हैं दो तरह का गेहूँ है, एक तो है ए प्रकार का गेहूँ और दूसरा है बी प्रकार का गेहूँ। अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो किस प्रकार का गेहूँ बनेगा? ए प्लस में बी प्रकार का गेहूँ बनेगा। तो पहले वाले गेहूँ का मूल्य तो हमें दे रखा है कि 9 रुपये 30 पैसे। तो इस गेहूँ का मूल्य क्या है? 9 रुपये 30 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिख रखा है कि 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूँ को किसी अन्य प्रकार के गेहूँ में मिलाया जाता है। तो लास्ट में क्योंकि ए पहले वाले का तो मूल्य दे रखा है, तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य क्या है? तो इसके गेहूं का मूल्य नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस जो ये मिश्रण बना है ना, इसका मूल्य भी हमें दे रखा है, कितना? 10। तो ये बता देता हूँ। देखो, यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो इसका मतलब हमने सिर्फ ये तीनों चीज़ें लिख ली है। ए प्रकार के गेहूं का मूल्य ये है, बी प्रकार के गेहूं का मूल्य ये है और दोनों का मिश्रण का मूल्य ये है। अब मूल्य तो लिख लिया, अब हमें ये नहीं पता कि ये कितनी मात्रा थी, लेकिन हमें अनुपात दे रखा है। जब भी अनुपात इस तरह से दे रखा, देखो इस गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 में मिलाया गया। इसका मतलब फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि यह जो गेहूं थी, ए प्रकार की गेहूं थी, यह थी 8 किलो और ये कितनी हो जाएगी फिर बी? 7 किलो हो जाएगी। और मिश्रण कितना होगा? जब इन दोनों से ही ये तैयार हुई है तो मिश्रण तो इतना होगा। ये 8 किलो है, ये 7 किलो है और ये 15 किलो है। तो देखो, 1 किलो गेहूँ है 9 रुपये 30 पैसे की और 8 किलो गेहूँ कितने की होगी? तो इसका मतलब 8 की इसके साथ गुणा करेंगे, 0 की 0, 8 3 24 का 4, हासिल का 2, 8 9 72, 2 74। तो ये हो गया 7440 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक किलो गेहूँ का मूल्य x है, 7 किलो गेहूँ का मूल्य कितना होगा? 7x होगा। इसमें 1 किलो गेहूँ का मूल्य 10 है तो 15 किलो गेहूँ का मूल्य कितना हो गया? 150। फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि अब ये टोटल है ना, जो ये टोटल है इन दोनों का तो ही है, क्योंकि ये जो कुल पैसे आएंगे इन दोनों गेहूं से तो आएंगे। तो इसका मतलब 74 रुपये 40 पैसे में मैं अगर 7x जोड़ दूं तो मेरे को कितने मिलेंगे? 150 मिलेंगे। जो ये 74 रुपये 40 पैसे इस साइड का प्लस है, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और इस साइड में हमारा बच गया अकेला 7x और इस साइड में 150 में से मैं क्या कर दूंगा? 74 रुपये 40 पैसे माइनस कर दूंगा। तो ये 7x हमारा है जी टीच। तो अब फ्रेंड्स, इसमें से ये माइनस करो एक बार, तो 60 पैसे अगर इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 75, 150 में से 75 और आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार जोड़ के देख लो, 0 0 हो जाएगा, 6 4 10 की 0, हासिल का 1, 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 8 7 15। तो फ्रेंड्स इतना बच जाता है। ठीक है, तो 7x में से ये माइनस कर देंगे तो इतना आ गया। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये 7x के साथ गुणा में था, इस साइड में क्या कर देगा? भाग दे देगा। तो 75 रुपये 60 पैसे को 7 से भाग दे देते। तो कट करो इसको, 7 एकम 7, आया कितना? 5, कम रह गया तो उसकी 0, फिर उतारेंगे 6, लेकिन डेसिमल के बाद की वैल्यू उतार रहे हैं तो इसको पॉइंट लिख सकते हैं। 7 8 56 और 0 की 0, तो 10 रुपये 80 पैसे। फ्रेंड्स, कई बार इसको सोल्व करने में जब 75 रुपये 60 पैसे है तो ये हमारा मूल्य आ गया है एक बार। तो अगर जिसने यहाँ पर वीडियो स्टॉप करनी है तो स्टॉप कर सकता है, लेकिन जिसको ये सीखना है तो कि इससे ये कट करने के बाद ये कैसे है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 75 रुपये 60 पैसे है ये, तो 7 इसको भाग दे रहा है। तो जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट का हम क्या लिख सकते हैं? नीचे 100। पॉइंट का नीचे क्या लिख सकते हैं? 100। अब इसको 7 पे कट करो, 7 एकम 7। ठीक है, अब उतारेंगे 5, नहीं चला कि 0 और फिर उतारे 6, 56 बन गया, 7 8 56, ये 0 इतना। तो ये कितना आ जाएगा? 1080
और बटे में क्या 100 है, तो इस जीरो की ये जीरो हो गई, इस जीरो का ये 8 हो गया, और एक काम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो 10 रुपये 80 पैसे, 10 रुपये 80 पैसे हमारा मूल्य आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आजकल कई एग्जाम में कंडक्ट मतलब कि मिल रहे हैं, क्योंकि वो अनुपात दे देते हैं, इस तरह से वैल्यू दे देते हैं, तो थोड़ा जो उसको हल करने वाले होते हैं मैक्सिमम लोग विचलित हो जाते हैं, जिनको मैथ थोड़ा ठीक आता है वो कर लेते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।